सो हे गाइस, क्या हाल आपके। आई होप सभी बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। ड्यू टू बिजी शेड्यूल आपको लगातार वीडियोस नहीं दे पाए, तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आईआरएफसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और उसी के साथ साथ गाइस 2 से 3 ऐसी न्यूज़ेस हैं जिनके बेसिस पे आपको मुझे लग रहा है कि पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। ठीक है ना, तो वो न्यूज़ेस आपने पूरी जरूर सुननी है। और उसी के साथ साथ आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो अभी बातें चल रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आती है, वहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि जो भी अडानी के शेयर्स है उनमें सेबी के जो चेयरपर्सन है उनकी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं छोटे में बात करूं तो ये तो न्यूज़ आपको पता होगी, ये कहीं ना कहीं न्यूज़ आपका कल नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकती है ओवरऑल मार्केट में। तो क्या ये अगर आपके पास अडानी के अलावा कोई शेयर्स हैं, हो सकता है कि कल वो नीचे जाएं, बट आपने जल्दबाजी में उनको नहीं बेचना है। अडानी के शेयर में आपको ये भी बात पता होगी कि 4 से 6 महीने पहले भी ऐसे एक न्यूज़ निकल के आई थी, हेडनवर्क की रिपोर्ट निकल के आई थी, वहां से सभी शेयर्स ने रिकवरी की थी। बट वो अब न्यूज़ फिर से आ रही है, न्यूज़ 2.0 वर्जन लेके चलिए जैसे आपको पता होगा। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ, आपको क्लेम कर सकता हूँ ये चीज़ कि हो सकता है कल को आपको अडानी के सारे शेयर भारी गिरावट में देखने को मिले। ठीक है ना, बट हाँ, ये रिकवरी आपको फिर से बाद में दिखाएंगे। तो आपने कल तो इन अडानी के शेयर्स में कोई ट्रेड नहीं करनी है, ना ही बाय करने की कोई जल्दबाजी करनी है। बट हाँ, बाकी जो शेयर्स है वो उनमें अगर आपको कहीं गिरावट देखने को मिलती भी है फिर भी मत बेचिएगा। अब आईआरएफसी के बारे में बात करनी है, उससे पहले मैं बात बता दूं कि मार्केट क्लोज होने से बाद, फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद ना एक बड़ी न्यूज़ निकल के आती है कि जो कैबिनेट पीएम मोदी लीड कर रहे थे, कैबिनेट की एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे इन्होंने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जिसके लिए 24,657 करोड़ रुपए का कुछ इनका बजट रहेगा। तो ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये बजट रहेगा। तो कुल मिला के मैंने आपको जो बात बोली है मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 8 नए ऐसे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, वो ईस्टर्न स्टेट्स के लिए प्रोजेक्ट रहेंगे। 24,657 करोड़ रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो बड़ी बात है। और यहाँ से आपको ये रेलवे सेक्टर है, ये आपको फोकस में कल रहेगा। हाँ, मैंने ये भी आपको बात बता दी कि जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट दिखा सकती हैं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस चीज़ को माइंड में रख के चलिए। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज़ें बेनिफिट देंगी। और जितना रेलवे सेक्टर्स ने नीचे जाना था, मुझे लगता है जा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 4 से 5% और नीचे जाएंगे। जो ऊपर का भी इनका जो लेवल है, जो इन्होंने पहले हाई लगाए थे, वो आपको जल्दी से फिर से देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आईआरएफसी में 230 भी आपको जल्दी देखने को फिर से मिल जाएगा, इन रिपोर्ट्स को अगर मैं माइंड में रख के चलूँ। और दूसरी बात, दो और बातें मैं आपको बता दूँ। 12 अपना अगस्त है। ठीक है ना, तो कल इनके रहने वाली है रिजल्ट्स, क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो आईआरएफसी है, इनके रिजल्ट्स हमेशा एक अच्छा ही आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है रिजल्ट्स के बाद। ठीक है ना, उस दिन में भी, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ रह सकती है। और थर्ड बात मैं आपको बता दूं, 22 अगस्त को भी, जो कि यहाँ से 10 दिन आगे की बात है, वहाँ पे आपको इनके जो फाइनल डिविडेंड इन्होंने कुछ अप्रूव किए थे, उसकी रिकॉर्ड डेट है 70 पैसा, जो इनका फाइनल डिविडेंड था उसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको 3 से 4 कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है रेलवे सेक्टर के लिए, आईआरएफसी के लिए, जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकती हैं कल। ठीक है ना, तो आपने क्या करना, आपने कुछ भी कल को बेचना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे मार्केट में प्रेशर देखने को भी मिलता है। अब गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, आपको मैंने काफ़ी बार बोला है कि जो अभी आज की डेट में ना, अगर आप देखोगे आपकी सराउंडिंग में उतनी अवेयरनेस है नहीं जितनी होनी चाहिए। फिर भी सारी की सारी दुनिया जो सिप लग रही है, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा जा रहा है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, वो डे बाय डे ग्रोथ होती जा रही है उस चीज़ में। तो कहने का मतलब कि जो इस बार बजट भी आया था, बजट में भी ऐसा बजट था कि यार आप फिक्स इन्वेस्टमेंट की जगह इक्विटी में जाएं, मार्केट में जाएं, क्योंकि आपको जो पहले सेविंग स्कीम्स होती ना, उनमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता था। अब न्यू टैक्स रजीम आ गया, तब से लोग सेविंग की बजाय यहाँ पे आ चुके हैं। तो मार्केट में लोग पैसा लगाना ज़्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल जाती है। तो इसी चीज़ को, इसी ट्रेंड को अगर हम देखें तो 10 15 20 साल ये ट्रेंड ऐसे रह सकता है। तो जिसके चलते आपको मार्केट में नया नया पैसा आता हुआ देखने को मिलता रहेगा। जब जब भी आपको मार्केट में बड़े डिप देखने को मिलेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत से रिटेल इन्वेस्टर भी आज की डेट में बैठे हुए हैं। लोगों के पास काफ़ी पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी पैसा है, वो सिर्फ मौके की बेट में होते हैं कि यार मौका मिले, मार्केट नीचे आए, किसी भी बहाने नीचे आए। अब कोविड से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है, उसमें भी आपको 4 से 6 महीने में रिकवरी देखने को मिल गई थी। तो मैं यहाँ से आपको यही बात बोल सकता हूँ कि अगर आपको अदर देन अडानी कोई भी शेयर आपको कल गिरता हुआ दिखाई देता है, उसको
आपने नेगेटिव वे में नहीं लेना है। और अडानी के शेयर्स भी आपको कल नहीं बेचने चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि यार ऐसी बातें हो जाती है कि आपको ये बात पता होगी कि पिछली बार भी ऐसे हुआ था, जब ये शेयर फिर से भागते हैं ना, फिर ये अपर सर्किट में ही काम करते हैं। तो आप यही मान के चलिए, जो अगर आपके पास अडानी के शेयर्स की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप उस पोर्टफोलियो को मत देखिए। बाकी रेलवे सेक्टर में आपको और ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न 24,657 करोड़ के कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने ईस्टर्न स्टेट में, तो वो सब सारी की सारी रेलवे और उसकी सब्सिडरीज कंपनीज है, उनको सभी को बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ में IRFC में ये तो बेनिफिट होगा ही, उसी के साथ साथ इनकी फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ रही है 10 दिन बाद, और कल को इनके रिजल्ट्स आएंगे Q3 के, जो कि मुझे लग रहा है Q2 के गाइज, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है ना। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि सभी को वीडियो अच्छी लगी है। तो आपको हमारे साथ बने रहना है ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।